साबुन। द्विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गुण। सुखदेव ने जोर से चिल्लाकर पूछा, मेरा साबुन कहाँ है? श्यामा दूसरे कमरे में थी। साबुनदानी हाथ में लिए लपकी आई और देवर के पास खड़ी होकर हौले से बोली, ये लो। सुखदेव ने एक बार अंगुली से साबुन को छूकर देखा और भवें चढ़ाकर पूछा, तुमने लगाया था? क्यों? श्यामा हौले से बोली, जरा मुंह पर लगाया था। क्यों तुमने मेरा साबुन लिया? तुमसे 1000 बार मना कर चुका हूं, लेकिन तुम तो बेहया हो ना। गाली मत दो, समझे? श्यामा ने डिब्बी वहीं जमीन पर पटक दी और तेज कदमों से बाहर जाती जाती बोली, जरा साबुन क्या छू लिया मैंने, मानो गजब हो गया। फिर दूसरे कमरे की चौखट पर मुड़कर बोली, मैं क्या कोई चमार हूं? सुखदेव ने वहीं से चिल्लाकर कहा, हो चमार, तुम चमार हो, खबरदार जो अब कभी मेरा साबुन छुआ भी है तो। अंगीठी पर तरकारी पक रही थी। श्यामा भुन भुन करती ढक्कन हटाकर करछुल से उसे लौट-पौट करने लगी। देखा तरकारी आधी से ज्यादा जल गई है। उसने कढ़ाई उठाकर नीचे जमीन पर पटक दी। खाक हो गई नासपीटी। तरकारी को निहारती नाराज होकर बोली। तभी उधर ठन्न से लोटा गिरने की आवाज हुई। श्यामा ने चौंक कर देखा, बड़ा लड़का बाल्टी खींचकर बाहर लिए जा रहा था। चिल्लाकर कहा, कहाँ लिए जा रहा है अभागे? नहाएंगे। लड़का शांत भाव से जमीन पर बाल्टी घसीटता हुआ बोला, चाचा जी ने कहा है। चाचा जी के बच्चे, घू मुंह में डाल दी बाल्टी। उसने लड़के के हाथ से बाल्टी छीन ली और पैरों से धम धम करती गुसल खाने के आगे तक आ गई। सुखदेव छोटे भतीजे को सामने बिठाकर उसके सिर पर साबुन मल रहा था। भाभी को देखकर बोला, काला कर दिया साबुन, चेहरे का रंग लग गया इसमें काली माई के। श्यामा ने चिल्लाकर पूछा, मैं काली हूं? सुखदेव कुछ न बोला, बच्चे के सर पे साबुन मलता रहा। श्यामा ने बाल्टी वहीं फेंक दी और चढ़े स्वर में पूछा, मैं काली हूं? मैं काली माई हूं? सुखदेव ने घबरा कर कहा, धीरे बोलो, भाई साहब आ गए हैं। श्यामा ने चौंक कर उधर देखा। कमरे के दरवाजे पर पति के जूते चमक रहे थे। ऊपर जो किराएदार रहते थे उनके यहाँ बड़ी क्लॉक घड़ी थी। टन करके आधा घंटा बजा तो उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाए, फिर थाली परोसकर पति को आवाज दी, आओ। ब्रजलाल ने आसन पर बैठकर भोजन पर एक नजर डाली और पूछा, आज तरकारी नहीं बनी? नहीं। यहाँ प्याली में क्या है? कदुआ है, लल्ला के लिए रख दिया है, दाल से खाओ। पति ने आज्ञा मानकर एक ग्रास मुख में दिया और शांत भाव से बोले, नमक लाओ। क्या कम है? श्यामा ने नमक की बुकनी थाली में छोड़ते हुए पूछा, बिल्कुल नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने नमक डाला था, शर्त लगाती हूं। पति ने हंसकर कहा, यही सही, लेकिन अपनी कुशल चाहो तो पतीली में नमक पीस कर डाल दो। सुखदेव अभी खाने बैठेगा तो फिर आफत आ जाएगी तुम्हारी। श्यामा ने स्वर को चढ़ाकर कहा, क्या आफत आएगी? फांसी दे देंगे मुझे, मैं दासी हूं क्या सबकी? ब्रजलाल ने हंसकर कहा, अरे तुम तो राज रानी हो, लाओ रोटी तो दो। वो कपड़े पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुए तो श्यामा ने चौखट पकड़े पकड़े कहा, मुझे साबुन चाहिए। साबुन? पति ने अचरज से कहा, कैसा साबुन? सुखदेव से कहो छाता लाओ, वो फाइल उठाना। तभी रसोई घर से एक पुकार आई, भाभी खाना परोसो। फिर 2 पतली आवाजें एक साथ आई, भाभी खाना परोसो। बड़ा लड़का अलग थाली में खाता है, छोटा अपने चाचा के साथ खाता है। तीनों पास पास नहाए धोए आसनों पर विराजे भोजन कर रहे थे। बड़े लड़के ने मुंह बिचका कर कहा, दाल में इतना नमक है कि पूछो मत। श्यामा ने डरते डरते देवर की तरफ देखा, पर सुखदेव ने नमक के बारे में कोई शिकायत न की, उल्टे भतीजे को डांट कर कहा, खाओ चुपचाप। फिर भाभी के आगे प्याली सरकाकर बोला, तरकारी और देना भाभी। भाभी ने हंसकर कहा, तरकारी अब नहीं है। सब खत्म? ये देखो। कढ़ाई आगे खींचकर श्यामा ने हंसकर कहा, जल गई सब, इतनी ही बची थी सो तुम्हारे लिए छांट कर निकाल ली थी। देखें, जली हुई का स्वाद देखें जरा। श्यामा ने कढ़ाई पीछे को करके कहा, ये तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है, लो दाल और ले लो। बड़े लड़के ने कहा, मैं भी दाल और लूंगा। श्यामा ने उसके आगे सरकाकर कहा, ले दाल ले। लड़का पतीली में झांक कर बोला, कहाँ है इसमें दाल? दाल नहीं है, अब तू मेरा सिर खा ले पेटू। छोटे भतीजे के झूठे हाथ धोकर सुखदेव कॉलेज के कपड़े पहनने लगा तो कमीज में एक ही बटन बचा पाया। सुई, डोरा और बटन हाथ में लिए भाभी के आगे आकर खड़ा हुआ।
श्यामा थाली परोसकर खाना शुरू कर ही रही थी कि सुखदेव ने कमीज उसकी गोदी में रखकर कहा, जल्दी भाभी जल्दी। भाभी जल्दी जल्दी बटन टांकने लगी। तब सुखदेव की नजर भाभी के परोसे हुए भोजन पर गई। तरकारी जो जलकर काली हो गई थी, अकेली अकेली थाली में सजी थी। तभी भाभी ने कमीज ऊपर को करके कहा, लो थामो, अब मुझे भी पेट में कुछ डाल लेने दो। बड़ा भतीजा बाहर दरवाजे पर खड़ा था। उसके स्कूल की आज छुट्टी थी। वो कॉलेज जाने लगा तो सुखदेव उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे ले गया, बड़ी दूर तक। 4 मिनट बाद लड़के ने दही का कुल्हड़ मां के आगे ला धरा। श्यामा उसी जली तरकारी से रोटी खाए जा रही थी। दही देखकर उसने अचरज से पूछा, कहां से लाया रे? लड़का बाहर को भागता भागता बोला, चाचा जी ने दिया है। पड़ोस में रहने वाली पंजाबिन बच्चों के कपड़े बहुत सस्ते सीती थी। उसके आदमी को श्यामा ने पति से आग्रह करके उन्हीं के ऑफिस में लगवा दिया था। सुखदेव अपने सब कपड़े जेबी दत्ता कंपनी में सिलवाता था। बच्चों की कमीजें भी पिछली बार उसने वहीं सिलवाई। वे सब कमीजें पहनने पर बच्चों को छोटी हुई और सिलाई लगी इतनी। देवर भाभी में एक द्वंद्व युद्ध हो गया। फलतः इस बार बच्चों की कमीजें पंजाबिन को दी श्यामा ने। सिलाई ऐसी सुघड़ कि देखकर दिल खुश हो गया। खुश होकर उसके आगे 1 रुपया धरा और हंसकर बोली, अब की बार मुन्ना के बाबू की कमीजें भी तुम्ही से सिलवाऊंगी बहन। जरूर जरूर बहन जी, मुझी से सिलवाना बाबूजी की कमीजें। ये रुपया रख लो बहन, ये रुपया रख लो। श्यामा ने कहा, नहीं बहन, सिलाई तो तुम्हें लेनी ही होगी। पंजाबिन बोली, मुझ पर जुल्म न करो बहन जी। आंखों में आंसू भरकर आगे बोली, जुल्म न करो मुझ पर, मुझे इतना जुदा न करो रानी जी। मुन्ना क्या मेरा बेटा नहीं? तुम्हें मेरे सिर की कसम बहन, ये रुपया उठा लो। वही 1 रुपया था श्यामा के पास और उसी रुपए को लिए लिए सारा दिन घूमती रही कि आज साबुन मंगा कर छोड़ूंगी। पर ऐसी तकदीर फिरी कि कोई न मिला साबुन लाने वाला। तब खींचकर बड़े लड़के को समझा बुझाकर गली के मोड़ वाली दुकान पर भेजा साबुन लाने और संतोष की सांस लेकर बोली, सुबह अपनी नई टिक्की से जब नहाऊंगी तो देखूंगी, रोज लगाऊंगी साबुन। पर लड़के की अक्ल पर पत्थर पड़ गए। 2 आने का कपड़े धोने का बदबूदार साबुन और 14 आने पैसे मां के सामने रखकर भाग गया। श्यामा ने वो 2 आने का साबुन उठाकर कोने में फेंक दिया और लड़के को कोसती हुई रसोई बनाने लगी। आधा घंटे बाद पति आ पहुंचे और उसके आधा घंटे बाद देवर। खाना तैयार हो चुका था। पति के कोई मित्र आ गए थे और बातों की झड़ी लगी थी। श्यामा 10 बार उस कमरे में जाकर दरवाजे पर झांक कर लौट आई थी और 2 बार लड़के को भी बाप के पास भेजा। ब्रजलाल ने कहा, आते हैं, पर वो बातूनी भला आदमी न उठा। हार कर श्यामा ने देवर से कहा, लल्ला तुम तो खाओ, वो तो आज बातों से ही पेट भरेंगे। सुखदेव ने हौले से कहा, कहो तो मैं जाऊं और उनसे हाथ जोड़कर कहूं कि अब तशरीफ ले जाएं श्रीमान। श्यामा ने हंसकर कहा, गोली मारो श्रीमान को, लो मैंने थाली परोस दी। सुखदेव ने चारों ओर नजर दौड़ाकर कहा, बच्चे कहाँ हैं? श्यामा हंसकर बोली, चाचा की ससुराल गए हैं। प्रियमवदा का नौकर आया था, उसके यहाँ आज कथा है, तुम नहीं जाओगे? बको मत। सुखदेव ने जल्दी से कौर मुंह में देकर कहा, पानी दो गिलास में। ऊपर पानी बंद हो गया था। ऊपर वाली सेठानी यहाँ बाल्टी लगाए खड़ी थी। हंसकर बोली, माने भर लेने दो जी। पर सुखदेव ने जल्दी जल्दी पानी पिया और जल्दी जल्दी कमीज पहनकर पैरों में चप्पलें डालकर खड़ा हो गया रसोई घर के सामने। श्यामा जूठी थाली लेकर बाहर निकली और उसे यूं खड़ा देखा तो रुक गई। सुखदेव ने हौले से कहा, भाभी। भाभी हौले से बोली, क्यों, क्या है? भाभी आज बड़ी अच्छी फिल्म लगी है, तुम जा रहे हो? पैसे नहीं हैं। भाभी ने सोचकर कहा, 14 आने से काम चल जाएगा, 14 आने हैं मेरे पास, लाओ लाओ। श्यामा ने थाली वहीं रख दी और दौड़ी जाकर बक्स में से 14 आने निकाल लाई और देवर की जेब में वो 14 आने डालकर बोली हौले से, वो उधर वाली कुंडी खटखटाना, मैं जागती रहूंगी। सुखदेव ने हौले से कहा, अच्छा भाई साहब पूछेंगे तो क्या कहोगी? श्यामा ने हौले से कहा, कह दूंगी कि प्रोफेसर शर्मा के यहाँ गए हैं। सुखदेव ने प्रसन्न होकर कहा, बस बस यही कह देना, और दरवाजे की ओर दबे पांव बढ़ा और चौखट के पार हो गया। फिर किवाड़े पर मुंह रखकर हौले से पुकारा, भाभी। भाभी लपक कर आगे आई और हौले से बोली, हाँ। सुखदेव ने हौले से कहा, नमस्ते। तभी ब्रजलाल ने पीछे से आवाज दी, खाना परोसो। प्रियमवदा से सुखदेव का परिचय था।
2 साल पहले वो एक लड़की को पढ़ाने जाता था। वहीं अपनी शिष्या की सहेली के रूप में प्रथम साक्षात्कार हुआ था। फिर वो परिचय प्रगाढ़ होकर जब रूप बदलने लगा और स्नेह की वर्षा होने लगी, तो दोनों ओर से भाग्य देवता बहुत हंसे। किसी को कानो कान खबर न हुई और स्नेह का रंग प्रणय में परिणत हो गया। उस लड़की की पढ़ाई बंद हो गई तो कोई और उपाय न पाकर कागज के टुकड़ों पर मन के अंतराल की बातें अंकित होने लगीं। भाग्य के देवता हंसते रहे। श्यामा एक दिन धोबी को मैले कपड़े दे रही थी। जेबें खाली करके देवर का कोट डालने लगी धोबी के आगे, तो उसमें एक पत्र पाया जिसमें लिखा था, प्राणों के स्वामी हृदयेश्वर। खूब खुश हुई वो और सुखदेव को खूब डराया धमकाया। तुच्छ सा हो गया वो भाभी के सामने, सिर झुका लिया और बार बार चिट्ठी को लौटाने की जिद करने लगा। श्यामा ने हंसी रोककर कहा, नहीं, ये चिट्ठी तुम्हें नहीं, ये तो तुम्हारे भैया को दूंगी। जरा आटे दाल का भाव तो मालूम हो तुम्हें। सुखदेव से कुछ और न बन पड़ा। भाभी के पैरों पर अपना सिर रखकर रोने लगा। ऐसा कायर निकला प्रेमी। उसी दिन से भाभी नर्म सचिव हो गईं। उन्हीं की सलाह से सब काम होने लगा। एक दिन नुमाइश में दूर ही से प्रियंवदा के दर्शन भी करा दिए भाभी को। घर लौटने लगे तो राह में भाभी चलती चलती बोली, हे भगवान, यही तुम्हारी प्रियंवदा है। रूप की जोत लिए सारी नुमाइश को चकाचौंध किए थी। हाय राम, मैं तो उसके पैरों की धोवन भी नहीं हूं। कैसे उसकी जेठानी बन पाऊंगी। मुझे तो जीजी कहते भी वो घिनाएगी, हंसेगी मुझे देखकर। सुखदेव सुनकर हौले से बोला, गला काट लूंगा। भाभी बोली, किसका गला काट लोगे, मेरा? पर सुखदेव और कुछ न बोला। दूसरे दिन प्रियंवदा का नौकर श्यामा को एक छोटी सी पाती दे गया जिसमें जीजी के चरण कमलों में दासी प्रियंवदा के प्रणाम की बात लिखी थी और लिखा था कि अभागिन से ऐसा क्या अपराध हो गया जो इतने निकट आकर भी राज राजेश्वरी माता बिना दर्शन दिए चली गईं। एक बार चरणों की रज अपने माथे पर लगा लेती, जीवन कृतार्थ कर लेती अपना। पर यहाँ राज राजेश्वरी का ये हाल था कि तन पर कभी पूरे कपड़े भी नहीं हो पाते हैं। ठंड पड़ने लगी और सुबह तड़के तड़के नहाकर रसोई चढ़ाते जब श्यामा को कंपकंपी आने लगी तो उसने याद करके देवर का बक्स खोला और वो पुराना स्वेटर निकाल लिया जिसे कीड़ों ने जगह जगह से काट कर तरह तरह के वातायन और गवाक्ष बना दिए थे हवा के आने जाने के लिए। उसी स्वेटर को वो रोज सुबह पहन लेती और गर्मी पाकर कहती, चलो अच्छा है, ये जाड़ा मजे में काट देगा। रात को सिनेमा देखा सुखदेव ने और सुबह सूरज चढ़े तक गहरी नींद ली। फिर भी देह का आलस्य न गया। एक जम्हाई लेकर छोटे भतीजे से बोला, चलो बेटा चाय पी आएं। लड़का कूद कर बोला, चाचा जी बिस्कुट भी खाएंगे ना? सहसा सुखदेव को याद आया कि चाय वाले के नौकर को उसने अपना स्वेटर देने का वादा किया था। वो बक्स खोलकर पुराना स्वेटर खोजने लगा, पर स्वेटर न मिला। एक एक करके सारे कपड़े उसने बाहर फेंक दिए, पर स्वेटर के दर्शन न हुए। कहाँ गया? भाभी रसोई घर में बैठी दाल बीन रही थी। उनसे आकर पूछा, मेरा स्वेटर था एक पुराना, मैंने ले लिया। तुमने कैसे ले लिया? सुखदेव ने माथे पर बल डालकर कहा, तुमने क्यों मेरा बक्स खोला, क्यों ले लिया मेरा स्वेटर? भाभी ने शांत स्वर में कहा, बेकार पड़ा था इसलिए निकाल लिया। सुखदेव ने स्वर को तीव्र करके कहा, तुमने बिना मुझसे पूछे लिया कैसे? मेरी चीजें क्यों छूती हो तुम? भाभी सुनकर चुप रहीं। सुखदेव ने उसी स्वर में कहा, कहाँ है स्वेटर, लाओ दो। भाभी ने शांत स्वर में कहा, चलो अपने कमरे में लाए देती हूँ स्वेटर। नहीं, यहीं ला करके दो, अभी फौरन। भाभी ने इधर को पीठ करके अपना स्वेटर उतारा, फिर उधर को मुंह करके शांत स्वर में कहा, ये लो, और नतमुख होकर हौले से कहा, बाकी कपड़े भी उतरवा लो तन के। सुखदेव क्षण भर भौचक्का सा खड़ा रहा। स्वेटर सामने पड़ा था और भाभी सिर झुकाए फिर दाल बीनने लगी थी। सुखदेव वो स्वेटर उठाने लगा तो एक बार झुककर उसने भाभी के झुके हुए मुंह की तरफ देखा। आंखों से आंसू टपक रहे थे भाभी के। वो कल वाला बातूनी आदमी सुबह होते ही फिर आ धमका था। ब्रजलाल को अपने साथ ले गया। सड़क तक बातें करते करते 9:30 बजे उधर से लौटे तो हंस रहे थे। खाने बैठे तब भी हंस रहे थे। हंसते गए और खाते गए। खाते खाते ही बोले हंसकर, तुम्हारी देवरानी को देख आए। श्यामा तब से गुमसुम बैठी थी। वो सुनकर पति से कुछ न बोली। पति ने हंसकर कहा, लड़की जरा उठते कद की है, सुखदेव के कंधे तक समझो। श्यामा ने फिर भी कुछ न कहा।
पति हंसकर बोला, पैसा बहुत है उनके पास, सुखदेव को विलायत भेजने को तैयार हैं और एक मकान दहेज में देने को कह रहा है। श्यामा फिर भी चुप रही। ब्रजलाल ने खाना समाप्त करके पानी पिया और उठ गए। घड़ी की ओर देखते गए और कपड़े पहनते गए। फाइल संभाली, शीशे में अपना मुंह देखा। बाहर को बढ़े कि श्यामा ने रास्ता रोक लिया। कहा, मेरे लिए एक स्वेटर ला दो। स्वेटर? पति ने झिड़की देकर कहा, क्या कह रही हो? मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है और तुम स्वेटर की फरमाइश कर रही हो। सुखदेव से कहो। श्यामा ने सिर झुकाकर कहा, तो मुझे कुछ रुपए दो, आज मैं मंगवा लूंगी किसी से। किसी से क्यों? ब्रजलाल ने जल्दी से 1 रुपए का नोट निकालकर कहा, सुखदेव ले आएगा। लो थामो, है कहां सुखदेव? पर सुखदेव का पता न था। घंटे पर घंटा बीतता गया। सुखदेव जाने कहां जाकर बैठ गया था। खाना ठंडा होने लगा। श्यामा बार बार दरवाजे तक आकर दूर तक नजर दौड़ाने लगी। दोनों लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़कर चाय वाले की दुकान पर जाकर चाचा जी को खो जाए और उदास होकर भूखे प्यासे लेटे रहे चाचा जी के पलंग पर। दूसरी गली के छोर पर एक संगी लड़का रहता था। श्यामा ने घबराकर बड़े मुन्ना से कहा, जा तो विद्याभूषण के यहाँ चला जा भैया, कहियो कि हमारे चाचा जी अभी तक घर नहीं लौटे, तुमको मिले थे, कहाँ गए हैं चाचा जी? कहियो कि हमारी माँ बहुत घबरा रही है। तभी खट से किसी के जूतों की आवाज हुई। श्यामा ने चौंक कर देखा तो सुखदेव सिर झुकाए फीते खोल रहा था। खाते समय बिल्कुल सन्नाटा रहा। लड़के भी इशारे से एक दूसरे से बातें करते रहे। सुखदेव ने तो एक बार भी थाली से सिर न उठाया। तीनों जने खाना खाकर कमरे में लौट गए और लड़कों की धूम धड़ाक सुनाई देने लगी तो श्यामा ने एक संतोष की सांस ली। सहसा बड़े लड़के ने हांफते हुए आकर माँ को एक कागज दिया और बोला, ले पढ़ ले, चाचा जी ने दिया है, ले पेंसिल ले, ये यहाँ जवाब लिख। श्यामा ने हाथ का काम रोककर अचरज से वो कागज पढ़ा। सुखदेव ने लिखा था, मुझसे प्रोफेसर शर्मा की एक किताब खो गई है। आज उन्होंने अपनी किताब मांगी है, बाजार से खरीद कर दे जाऊंगा। 10.5 रुपए चाहिए, आप किसी से उधार दिलवा दीजिए। मैं सुबह से रुपयों की कोशिश करता रहा पर कहीं नहीं मिले, आप कहीं से दिलवा दीजिए। भाई साहब से न कहिएगा, आपको मेरे सर की कसम है। इति। श्यामा ने उसी कागज की पीठ पर लिखा, मेरे पास 10 रुपए हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, 8 आने का इंतजाम कर लीजिए। इति। जरा देर के बाद लड़का फिर दूसरा कागज ले आया। सुखदेव ने लिखा था, 10 रुपए ही सही दीजिए, भाई साहब से न कहिएगा, मैं अगले महीने आपको लौटा दूंगा। इति। श्यामा ने दूसरी ओर लिखा, मैं आपके भाई साहब से नहीं कहूंगी, आप ये रुपए मुझे अब लौटाइएगा नहीं, आपको मेरे सर की कसम है। इति। शाम को सुखदेव कॉलेज से लौटा तो घर में कोहराम मचा था। बड़ा लड़का मुन्ना बाहर आंगन में खड़ा रो रहा था और भाभी वाले कमरे से छोटे की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, हाय चाचा जी, हाय चाचा जी। सुखदेव ने घबराकर मुन्ना से पूछा, क्या हुआ रे? मुन्ना रोता रोता बोला, अम्मा ने उसे बहुत मारा है, अब रस्सी से बांध रही हैं। सुखदेव ने जल्दी से किताबें अलमारी में फेंकी और जूता बिना उतारे फड़ाक से किवाड़ खोलकर भीतर जा खड़ा हुआ, जहां भाभी छोटे भतीजे के दोनों कोमल हाथ रस्सी से बांध रही थीं और मुंह से कहती जा रही थी, बुला चाचा जी को, देखूं तुझे कौन बचाता है, और चिल्ला और पुकार चाचा जी को। सुखदेव ने धक्का देकर श्यामा को पीछे धकेल दिया और जल्दी जल्दी बच्चे के हाथ खोलकर उसे कलेजे से लगा लिया। बच्चा चाचा जी से लिपटकर खूब फूट फूट कर रोने लगा। आंखों में आंसू भरे सुखदेव ने भाभी की ओर निहार कर पूछा, क्यों मारा तुमने इसे? भाभी कुछ न बोली, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। क्यों मारा तुमने इसे? भाभी ने हाथ उठाकर कहा, जरा अपने कमरे में तो जाकर देखो, तुम्हारी भरी दवा तो उलट दी इस नास पीटे ने, 1 रुपए का नुकसान कर दिया। सुखदेव ने कहा, इसलिए तुमने मारा? क्यों? भाभी चुप रही। सुखदेव ने कहा, आज माफ करता हूं, आइंदा जो तुमने बच्चों पर हाथ चलाया तो मैं खाना छोड़ दूंगा, समझी? भाभी कुछ न बोली। सुखदेव ने बाहर जाते जाते कहा, हत्यारिन, जरा सी दवात के पीछे अधमरा कर दिया मेरे लड़के को। और वो बच्चे को पुचकारता बाहर आंगन तक आ गया तो एक किनारे हाथ में ढका थाल लिए प्रियंवदा के नौकर को खड़ा पाया। तब वो भाभी को एक आवाज देकर भतीजे को लिए लिए अपने कमरे में आकर टहलने लगा। प्रियंवदा के यहाँ भोज हुआ था, बच्चों को बुलाया था, पुरुषों को बुलाया था और स्त्रियों को भी बुलाया था। बच्चे, पुरुष, स्त्री कोई भी न गया था यहाँ से।
दुखी होकर प्रियमवदा ने स्वयं भी भोजन न किया। फिर उदास होकर नौकर के हाथ बच्चों के लिए मीठा भिजवाया अपनी माँ से कहकर। नौकर थाल खाली करके हाथ जोड़कर विनय के स्वर में श्यामा से बोला, माँ जी, आपको बीबी जी ने बुलाया है। जब कहें मैं आपको लिवा ले चलूं। एक दिन चलकर हमारी झोंपड़ी को पवित्र कर आइए माँ जी। श्यामा को बहुत अच्छा लगा। प्रसन्न होकर बोली, वो तो मेरा अपना ही घर है, तू ऐसी बातें मत कह। नौकर हाथ जोड़कर बोला, तो कब चलेंगी माँ जी? श्यामा ने अधीर भाव से कहा, कल इतवार है, इन लोगों की छुट्टी होगी, कल ही चलूंगी। तू दोपहर को आ जा, खा पी कर चलूंगी। नौकर सिर हिलाकर बोला, तो नहीं होगा माँ जी, वहीं जीमिएगा, रूखा सूखा जो कुछ हम गरीबों के घर में बने। श्यामा ने हंसकर कहा, अच्छा बाबा अच्छा, यही सही। उस शाम को ब्रजलाल देर से घर लौटे। वो बातूनी फिर मिल गया रास्ते में। खूब भुखा गए थे। आते ही बोले, खाना लाओ, यहीं कमरे में ले आओ। श्यामा ने दृढ़ स्वर में कहा, खाना नहीं है। पति ने अचरज से पूछा, क्यों, अभी तक नहीं बना क्या? बना है। श्यामा ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। ब्रजलाल ने खींच कर कहा, क्या बक रही हो, जाओ थाली परोस कर लाओ। श्यामा पास वाली कुर्सी पर धम्म से बैठ गई और हाथ उठाकर बोली, पहले एक बात का फैसला कर दो, तब खाना लाऊंगी। हाँ बोलो, क्या है? श्यामा ने आगे को झुककर कहा, इस घर की मालकिन कौन है? ब्रजलाल ने हंसकर कहा, अरे तुम। श्यामा ने कहा, उस बातूनी आदमी से तुमने ये बात कही या नहीं? तब वो मेरे देवर से अपनी लड़की ब्याहने वाला कौन होता है? और तुम ही क्या हक रखते हो इस तरह मुझसे बिना पूछे कोई भी बात कहने का? अरे मैं उसका बड़ा भाई हूं भाई। पति ने हंसकर कहा, और मैं कौन हूं? श्यामा ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम भाभी हो उसकी? सिर्फ भाभी? ब्रजलाल चुप रह गए। श्यामा ने सिर तान कर कहा, जनाब, मैं ही उसकी मां हूं, मैं ही उसकी बहन हूं, मैं ही उसकी सब कुछ हूं, समझे? मेरी आज्ञा के खिलाफ वो एक कदम नहीं रख सकता। विश्वास न हो तो करके देख लेना कुछ भी। तुम ये शादी ठहराओ, मैं कल ही उसे लेकर यहां से चली जाऊंगी। बहुत तेरा कमा लेगा। तुम समझते क्या हो मुझे? ब्रजलाल ने कहा, तुम क्या कहलवाना चाहती हो मुझसे? जल्दी से बतला दो, मैं कहने को तैयार हूं। खाना ला दो फिर। श्यामा ने कहा, अब आए ना ठिकाने पर। अच्छा, कहो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध। ब्रजलाल ने जल्दी से कहा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध। श्यामा ने आगे कहलवाया, कहो कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। ब्रजलाल ने जल्दी से दोहराकर कहा, अब तो खाना ले आओ। पर श्यामा न उठी, बोली, कहो मुझसे आज गलती हुई है, यानी। और अचानक सुखदेव को सामने खड़ा देखकर चुप रह गई। देवर ने शायद वो उतनी आधी बात सुन ली। ब्रजलाल ने सिर उठाया तो वो भी छोटे भाई को देखकर सकपका गया। श्यामा सिर पर आंचल खींचकर भागी। खाना प्रायः समाप्त हो चुका था। ब्रजलाल ने पानी पीकर एक डकार ली, फिर पत्नी के शांत सौम्य मुख की ओर क्षण भर निहार कर बोले, तो यहां अपने देवर की शादी न करोगी? हरगिज नहीं। श्यामा सर हिलाकर बोली। पति ने हंसकर कहा, वो मुझे 100 रुपए भेंट कर गया है, लौटा दो। श्यामा ने फौरन कहा। पति बोले, लौटा दूंगा, लेकिन परसों सुखदेव को अपनी परीक्षा की फीस दाखिल करनी है। कल इतवार है, कहो तो एक सप्ताह के लिए ये रुपए रख लूं। पहली तारीख को शाम को वेतन मिल जाएगा, उसी दिन दे आऊंगा। जी नहीं। तब उसकी फीस का क्या इंतजाम करूं? मैं कर दूंगी इंतजाम। ऊपर वाली मारवाड़िन लोगों के जेवर गिरवी रखती है। मैं अपनी लॉकेट गिरवी रखकर तुम्हें रुपए दे दूंगी। अभी ला दूं? संतोष न हो तो ला दूं अभी के अभी? तुमने समझा क्या है? ब्रजलाल ने दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए और मुंह से कहा, नमस्कार शतबार। श्यामा ने घबरा कर कहा, अरे लल्ला आ रहे हैं, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। पर सुखदेव इधर न आया। वहीं आंगन में खड़ा खड़ा बोला, भाभी भूख लगी है। रविवार को दोनों भाइयों का नियम था कि सुबह नाश्ता करके निकल जाते यार दोस्तों में और दोपहर को 12-1 तक लौटने का नाम न लेते। वही आज भी हुआ। श्यामा को प्रियमवदा के घर जाना था। उसने जल्दी जल्दी रसोई बनाई, फिर सब संभाल सुधार कर वहां जाने की तैयारी करने लगी। शीशे के सामने जा खड़ी हुई। भौहों के नीचे से गाल तक कालिख लगी दिखी। हथेली से रगड़कर उस कालिख को मिटाने लगी आंख मीचकर। काफी देर तक रगड़ा। फिर जो आंखें उघाड़ कर शीशे में देखा तो सनाका हो गया। सारा चेहरा काला हो गया था। सारे चेहरे पर कालिख फैल गई थी। श्यामा ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी से साबुनदानी उठाकर गुसल खाने की ओर भाग गई। मुंह धोया साबुन से, हाथ धोए साबुन से।
फिर पैरों की ओर नजर गई तो पैर भी बहुत गंदे दिखे। तब फिर पैरों को भी साबुन मलने लगी। सहसा बाईं ओर किसी की परछाई देखकर श्यामा ने साबुन मलते मलते उधर को मुंह किया तो हाथ जहां के तहां रुक गए और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सामने नंगे बदन, कंधे पर धोती तौलिया डाले सुखदेव खड़ा था, निश्चल, निर्वाक। श्यामा से कुछ न बन रहा, यूं ही पैर पर साबुन लगाए बैठी रही। आखिर सुखदेव ने वो निस्तब्धता तोड़ी, मुस्कुराकर मुंह खोलकर बोला, बैठी क्यों हो, पैर धोकर हटो ना। तब मानो श्यामा की चेतना लौटी, होठों में तनिक मुस्कुराई और जल्दी जल्दी पैर धोकर उठाई वहां से। कमरे में आकर शीघ्रता से साबुन की टिक्की एक कपड़े पर दबा दबा कर सुखाई, फिर बड़े जतन से उसे साबुनदानी में रखकर ले आई। सुखदेव पाइप खोलकर खड़ा था और जाने क्या सोचता पानी की धार को देख रहा था। खट से भाभी ने पैरों के पास वो साबुनदानी रख दी और लौट चली लंबे डग भरती। सुखदेव क्षण भर को साबुनदानी को निहारता रहा, फिर उसने नीचे झुककर साबुन की टिक्की उठा ली और तड़ित वेग से दूर जाती भाभी की ओर वो साबुन फेंक दिया जोर से। पर साबुन भाभी को न लगा। जाने कैसे उसी क्षण ऊपर वाले मारवाड़ी सेठ सामने आ पहुंचे और जाने कैसे वो साबुन सेठ जी की तोंद पर फटाक से लगा। अरे मार डाला रे! सेठ जी वहीं पेट पकड़कर बैठ गए। श्यामा ने पीछे घूमकर देखा और सुखदेव ने भी देखा। घबरा कर वो सेठ जी के पास दौड़ा आया और दोनों हाथों से उनकी वजनी देह को उठाता हुआ बोला, अभी इधर एक बंदर कूदा था, मैंने देखा था, उसके हाथ में ये साबुन था। सेठ जी ने एक हाथ की टेक जमीन पर लगाई और दूसरे हाथ में वो सामने पड़ा साबुन लेकर उठ बैठे किसी तरह। फिर उसने साबुन को लौट पौट कर निहारा, सुखदेव की ओर तिरछी नजर से ताक कर बोले, साबण तो नयो है, 6 आने को माल देग्यो हनुमान। सेठ जी साबुन लेकर चल दिए। सुखदेव और श्यामा देखते रह गए। आखिर प्रियंवदा का नौकर आ गया बुलाने। श्यामा ने दोनों लड़कों को सजा सजूकर बाहर खड़ा किया, फिर डरती डरती देवर के पास आकर बोली, जरा अपना रूमाल दोगे? क्यों, तुम्हारा रूमाल क्या हुआ? मेरे पास कब था रूमाल? तो यूं ही जाओ, श्यामा ने अनुनय करके कहा। दे दो जरा देर के लिए। सुखदेव चिल्लाया, नहीं दूंगा रूमाल, चलो जाओ सामने से। श्यामा ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, अरे धीरे बोलो, बाहर नौकर खड़ा है। सुखदेव ने और चिल्लाकर कहा, नौकर की ऐसी की तैसी। श्यामा घबराकर बाहर निकल आई। प्रियंवदा ने उसी विनम्र टोन में कहा, मैं सच कह रही हूं दीदी, न जाने कितनी बार उनके मुंह से ये बात सुन चुकी हूं कि मेरी भाभी के सामने लक्ष्मण की सीता भी तुच्छ है। कितनी ही बार तुम्हारी बड़ाई करते करते, तुम्हारी बातें सुनाते सुनाते आंखों में आंसू भर लाए हैं, और फिर भरे गले से कहा कि मेरी भाभी इस धरती माता की तरह है, ऐसी ही सहनशील, ऐसी ही विशाल, ऐसी ही महान। मुझे कहते थे कि उनकी सेविका बनकर जीवन सफल कर लेना अपना, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। कहते कहते प्रियंवदा का स्वर करुण हो उठा और नयन गीले हो गए। श्यामा न बोली, बोल ही न पा रही थी। उसके कंठ में जाने क्या आकर अटक गया था। फिर रुक रुक कर भरे गले से बोली, मैंने जाने कितने पुण्य किए थे उस जन्म में, जो ऐसे पति और देवर पाए। सच मानो बहन, वो लोग देव योनि के हैं। राह की धूल उड़कर राज मुकुट से जा लगी, पर मुकुट तो मुकुट ही है सखी, और धूल धूल। प्रियंवदा की आंखें सजल हो आईं। उन्हीं सजल आंखों से दीदी का सौम्य मुख निहार कर बोली, दीदी, देवता के कंठ की वरमाला हो तुम, राह की धूल तो मैं हूं, जो चरणों से लगकर पवित्र हो गई। ये कहकर उसने श्यामा के पैरों से अंगुलियां लगाकर अपने माथे से छुआ ली। तभी छोटा लड़का घर की पालतू बिल्ली को गोद में लिए आ खड़ा हुआ। प्रियंवदा ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे गोदी में खींच लिया, फिर 2 बार उसके शुभ्र सुंदर कपोलों का चुंबन करके बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़के ने ऊपर मुंह करके कहा, पहले तुम अपना नाम बतलाओ। प्रियंवदा हंसने लगी। श्यामा ने हौले से कहा, ये तुम्हारी चाची जी हैं, समझे? फिर प्रियंवदा की स्वच्छ साड़ी की ओर देखकर बोली, बेशऊर चमार कहीं का, साड़ी गंदी कर दी पैरों से, उतार दो बहन इसे। लड़का प्रियंवदा के गले से लिपट कर बोला, नहीं उतरूंगा। चाची जी। प्रियंवदा ने पुलकित होकर बच्चे को फिर चूम लिया और हौले हौले कहने लगी, मेरा राजा भैया विलायत जाएगा पढ़ने, बैरिस्टर बनेगा ना? लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो प्रेसिडेंट बनूंगा। श्यामा हंसने लगी। हंसते हंसते बोली,
यही सब रटा दिया है चाचा जी ने। प्रियंवदा पुलकित होकर बोली, कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी साध यही है कि इन दोनों को बड़ा आदमी बना दूं। भैया ने आधे पेट रहकर, पसीना बहाकर मुझे आदमी बनाया है। मैं अपने तन का रक्त देकर बच्चों के व्यक्तित्व को महान कर सका तो ही अपने जीवन को सफल समझूंगा। क्यों रे, विलायत जाएगा ना? लड़के ने प्रियंवदा की गोदी में सिर छिपाकर कहा, नहीं चाची जी, मुझे तो चाचा जी अमेरिका भेजेंगे पढ़ने को, हवाई जहाज से जाऊंगा। तुम कभी बैठी हो चाची जी हवाई जहाज में? तभी सहसा प्रियंवदा की मां ने आकर कहा, बेटी चलो खाना खाओ। रामाशंकर प्रियंवदा का बड़ा भाई था। उसकी चौक में बहुत सी दुकानें थीं। उसकी पत्नी मर गई थी और घर का करता धरता वही था। रामाशंकर व्यस्त होकर श्यामा के लिए स्वयं थाली लगा रहा था कि वो आ पहुंची। अम्मा जी भीतर जाने क्या लेने गई कि चट से श्यामा कढ़ाई के पास आ बैठी और एक पूरी बेल कर गर्म घी में छोड़ दी और प्रसन्न मुद्रा से बोली, आज भैया को मैं बनाकर खिलाऊंगी। उसी सजी थाली में रामाशंकर भैया को खिलाकर श्यामा चूल्हे के पास से उठ आई। फिर पास खड़ी प्रियंवदा का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, आओ सखी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। और वहीं भैया की जूठी थाली आगे को खींच ली और पुकार कर कहा, अम्मा हम लोगों को खाना परोस जाओ। अम्मा ने धड़कता कलेजा लिए पूछा, तो फिर बेटी मैं कल रामा को भेजूं बड़े दामाद के पास? श्यामा ने भौहें सिकोड़ कर कहा, बड़े दामाद कौन खेत की मूली है अम्मा, तुम बड़ी बेटी की इज्जत गिराओगी क्या? तुम्हारी बड़ी बेटी ने जो कुछ कह दिया है उसे पत्थर की लकीर समझो। अम्मा मुंह देखने लगी बड़ी बेटी का। बड़ी बेटी ने तब तनिक नाराज सी होकर कहा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ क्या अम्मा? अरे मैं कहती हूं सुखदेव के साथ प्रियंवदा की शादी होगी होगी होगी, बस। रामाशंकर भी पास आ खड़ा हुआ। श्यामा ने उसकी ओर देखकर पूछा, भैया अपनी दुकान पर साबुन भी बिकता है ना? बहुतेरा साबुन है तुम्हारी दुकान में, साबुन की तो एजेंसी तक है। तब एक शर्त है। श्यामा ने उंगली उठाकर कहा। अम्मा का दिल धड़कने लगा। रामाशंकर भी घबराया कि भगवान जाने क्या शर्त है इसकी। श्यामा उंगली उठाकर बोली, भैया तुम्हें हर महीना मुझे एक साबुन की टिक्की देनी होगी, बोलो भरते हो हामी? रामाशंकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अम्मा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय पगली। पर श्यामा न हंसी, बल्कि स्वर में दुख भरकर बोली, तुम्हें क्या मालूम अम्मा कि मैं साबुन के लिए कितनी परेशान रहती हूँ। रामाशंकर ने गदगद कंठ से कहा, बहन आज ही तुम्हारे पास एक पेटी साबुन भिजवा दूंगा। नौकर पीछे से बोला, मैं दे आऊंगा शाम को। जाने किधर से बड़े लड़के ने सब सुन लिया। वो रामाशंकर के आगे आकर बोला, मामा जी आज अम्मा और चाचा जी से साबुन के पीछे खूब लड़ाई हुई थी। श्यामा ने चिल्लाकर कहा, चुप रहे चुगलखोर। पर लड़का न माना। उसी दृढ़ स्वर में बोला, सचमुच सचमुच मामा जी, इसने चचा जी का साबुन ले लिया था, सो चचा जी ने। श्यामा ने लपक कर उसका मुंह बंद कर दिया। सारा घर हंस रहा था।